हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। साइंस की जो हमारी एनसीईआरटी साइंस की पिछली वीडियो थी, हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 क्लास 7th है जो उसका चैप्टर 2 है ये, उसका कुछ पार्ट हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। जो आगे हमारे बचे हुए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। स्टमक हमारा है। स्टमक क्या होता है? द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो अमाशय जो होता है वो एक मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना है। क्या है अमाशय? स्टमक क्या है? थिक वॉल्ड बैग है, मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेंड यू। इसकी शेप जो होती है वो फ्लैट यू के जैसी होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। और जो ये हमारी एलिमेंट्री कनाल जो है, आहार नाल है, उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है ये स्टमक हमारा अमाशय। It receive food from the pipe at the one end and open into the small intestine at the other end. इसका जो एक तरफ का जो एंड है, मतलब एक साइड से जो इसका मुंह है होता है हमारे स्टमक का, वो क्या करता है, फूड पाइप से अटैच होता है और फूड पाइप से उसमें खाना आता है, रिसीव करता है वो फूड को फूड पाइप से। और जो दूसरा एंड उसका होता है उससे वो क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी है, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत जो है, वो उसमें खाना पहुंचाता है, उसकी तरफ खुलता है। ये आप इमेज भी देख सकते हैं हमारी किस तरह से इसकी शेप है। और ये एक थैलीनुमा संरचना, ये हमारी एलिमेंट्री कनाल में सबसे चौड़ा पार्ट ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। आंतरिक स्तर होता है जो अमाशय का, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक क्या सेक्रेट करता है, स्रावित करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस को, श्लेष्मल को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और पाचक रस। कुछ पाचक रस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, उन चीज़ों को ये सेक्रेट करता है, स्रावित करता है। क्या? इनर पार्ट जो हमारे अमाशय का होता है। एक बार फिर देख लीजिए, जो हमारे अमाशय का आंतरिक स्तर होता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस जो है, श्लेष्मल इसको हिंदी में बोलेंगे, जो श्लेष्मल होता है वो हमारे अमाशय का आंतरिक स्तर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। जो एसिड होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में एंटर हो जाते हैं, उनको किल करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड, और जो हमारे अमाशय के अंदर का जो माध्यम है, ये माध्यम, इस माध्यम को क्या करता है, एसिडिक बनाता है, अम्लीय इसको बनाता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और जो हमारे पाचक रस हैं, डाइजेस्टिव जूस हैं, उनको काम करने के लिए हेल्प करता है, उनको खाना पचाने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको सिंपलर, सरल पदार्थों में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, उनको आसानी से पचा सके और फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में वो भेजे जा सके। हमने क्या देखा इसमें अमाशय में हमारा, एक तो उसकी थैलीनुमा संरचना होती है, दूसरा हमने क्या देखा कि वो हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, फूड पाइप से वो खाना रिसीव करता है। और जो उसका दूसरा पार्ट है वो कहाँ खुलता है, छोटी आंत में उसका दूसरा पार्ट अटैच होता है और वो वहाँ पर खाना भेजता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो हमारा अमाशय होता है वो क्या स्रावित करता है, क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये चीज़ें वो सेक्रेट करता है, रिलीज़ करता है। जो म्यूकस हमारा होता है उसका क्या काम होता है, जो हमारा स्टमक है उसके इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करना उसका कार्य है। और जो एसिड है हमारा वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं। और जो ये पूरा हमारा माध्यम है, मीडियम जो है स्टमक का फूड डाइजेस्ट करने का,
इसको पूरे मीडियम को एसिडिक बनाता है। और जो उसके बाद फिर देन हमारे जो डाइजेस्टिव जूस जो हैं, जो हमारे स्टमक से रिलीज़ हुए हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन, फिर वो क्या करते हैं, जो हमारा खाना होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्धांत्र बोलते हैं इसको, और एक और नाम है इसका छोटी आंत, छोटी आंत भी इसी को बोलते हैं। देखिए इसका नाम छोटी आंत है, पर ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत होती है, उससे ये बड़ी होती है। देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो हमारी छोटी आंत जो होती है वो क्या एक कोइल्ड की तरह होती है, एक कुंडली सी की तरह बनी हुई होती है, कोइल्ड होती है, वो एक नली होती है हमारी छोटी आंत, जो क्या होती है, कोइल्ड होती है। और इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 7.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज। जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कुछ रस जो हमारे पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फूड होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो उनको कहाँ से रिसीव करती है, लीवर से और अग्नाशय पैनक्रीज जो हमारा होता है, हमारे यकृत से और अग्नाशय से वो उनको रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सेक्रेटेड जूस, इसके अलावा ये वहाँ से तो रिसीव करती है, इसके अलावा इसकी जो इनर वॉल जो होती है, इसकी भित्ति होती है, वो क्या करती है, वो भी कुछ पाचक रस जो होते हैं, जूसेस जो होते हैं, उनको रिलीज करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर हमारा होता है वो हमारे उदर के, पेट के ऊपर वाले पार्ट में कहाँ होता है, स्थित होता है। और क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन जो है, रेडिश ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है, और हमारे पेट के ऊपर वाले पार्ट में ये स्थित होता है, राइट साइड में। कहाँ पर होता है ये, राइट साइड में, हमारे पेट के राइट साइड में ये स्थित होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये जो लीवर हमारा है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। क्या होती है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर। नेक्स्ट देखिए आप, इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टैंड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये क्या सेक्रेट करता है, क्या स्रावित करती है, एक बाइल जूस, पित्तरस जिसको बोलते हैं, उसको ये सेक्रेट करती है। किसको सेक्रेट करती है, बाइल जूस को ये सेक्रेट करती है। दैट इज स्टैंड द बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट। जो हमारा फैट होता है, फैट्स जो होता है, वसा जो होती है, वसा को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। हमारे जो पित्त के रस जो लीवर सेक्रेट करता है, और कहाँ भेजता है ये उनको, एक पित्त की थैली जो हमारी होती है उसमें ये भेजता है उनको स्रावित करके। ओके, देखिए कुछ जूसेस हमारे लीवर सेक्रेट करता है, कुछ स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस तरह से जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अदर पार्ट हैं वो कुछ डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनको सेक्रेट करते हैं। उनको आप देख लेना अलग अलग कौन सा कितना पार्ट करता है, कहाँ से रिसीव करता है, ये आप साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। अब हमारा लीवर जो है ये क्या करता है, पित्तरस को पित्त की थैली में भेजता है, और जो हमारा फैट जो होती है, वसा जो होती है, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कई बार हमने सुना भी होगा, जो अगर ये मान लो किसी के जो बाइल जूस जो होता है अगर वो सही से रिसीव नहीं हो पा रहा है तो जो पथरी जो होती है, स्टोन होती है, वो बन जाती है। कई बार हमने सुना होगा किडनी में जो स्टोन होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सोलेट की वो होती है, वो हमारी जो होती है। और उसके अलावा जो हमारी पित्त की पथरी जो होती है वो किस चीज़ की होती है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। हमारी जो पित्त की पथरी होती है वो इस वजह से बनती है, जिनका पित्त का रस जो होता है वो कम रिलीज होता है, उसके बाद वो फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो स्टोन का रूप ले लेती है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो इन द स्टमक।
पैनक्रीज जो है, अग्नाशय जो है हमारा, वो हल्के पीले रंग के कलर की एक ग्रंथि होती है। कहाँ पर जो स्थित होती है वो जस्ट बिलो द स्टमक, जो हमारे आमाशय के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। हमारा पैनक्रेस जो है, अग्नाशय हमारे आमाशय के नीचे स्थित होता है। द पैनक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट, और जो ये अग्नाशय हमारा कुछ पैनक्रेटिक जूसेस हैं जो उनको सेक्रेट करता है, और वो पैनक्रेटिक जूसेस क्या कार्य करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। चेंजेस देन इनटू द सिंपलर फॉर्म, इनको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को सिंपलर और सरल रूप में चेंज करते हैं। सरल रूप में चेंज होकर फिर वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाता है। जो हमारा आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारी जो छोटी आंत होती है फिर वहाँ पे वो पहुंच जाता है, जो कम पचा भोजन हमारा होता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, फिर जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, आंतररस जो होते हैं, जो हमारी छोटी आंत जो सेक्रेट करती है, वो क्या करते हैं, उस फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। The carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose, fats into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म उसकी शुगर में वो कन्वर्ट होता है, जैसे सच एज ग्लूकोज, जैसे हमारा ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म है। और फैट होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लिसरॉल और प्रोटीन जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में वो परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो अम्ल में। ये उनकी सिंपलर फॉर्म है, देन वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हमने अब तक देखा कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, अब हम ये देखेंगे कि उसको अवशोषित कैसे करते हैं, किस तरह से उसको ऑब्जॉर्व करके अदर अदर पार्ट्स तक वो पहुंचता है। देखिए, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पचा हुआ खाना होता है, वो जो हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ जो होती हैं, उनके थ्रू का क्या करता है, हमारी बॉडी के अदर पार्ट तक वो पहुंचता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। The inner wall of the small intestine have thousands of fingers like outgrowth। जो हमारी छोटी आंत जो होती है वो उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उसमें हजारों की संख्या में होती हैं उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं हमारी किसमें, छोटी आंत में। हमने बताया भी आपको कि जो छोटी आंत हमारी होती है वो क्या होती है, कुंडलित फॉर्म में होती है, कोइल्ड फॉर्म में वो होती है, और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बड़ी आंत से तो बहुत लंबी होती है वो। दीज आर कॉल्ड विली या सिंगुला विलस। इनको क्या कहा जाता है, जो ये उंगली जैसी संरचनाएं जो उभरी हुई होती हैं इनको दीर्घरोम बोलते हैं, विली इनको बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर इनको बोलते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। जो ये दीर्घरोम हमारे होते हैं, विली होते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने का जो हमारा एरिया होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। जो हमारी दीर्घरोम जो होते हैं वो सारे के सारे ब्लड वेसल से एक पतले से जाल से वाला जो होता है सरफेस बना के उनसे कनेक्ट होते हैं, देन उनको फूड सप्लाई करते हैं। द सरफेस ऑफ द विल्स अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल। जो हमारे दीर्घरोम होते हैं वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को, जो पचा हुआ फूड मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू ब्लड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल में भेज देते हैं, और फिर जो ब्लड वेसल हमारी होती हैं वो क्या करती हैं,
ब्लड वेसल उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, और जो फिर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो जैसे जटिल पदार्थों को बनाने का वो काम करते हैं। सच एज जैसे कौन कौन से वो बनाते हैं, द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे प्रोटीन हमारा, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो उनको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड असिमिलेशन। इसको क्या कहा जाता है, असिमिलेशन, इसको स्वांगीकरण इसको कहा जाता है। इस प्रोसेस को असिमिलेशन बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। जैसे किस प्रोसेस को, जो हमारी रिलीज होती हैं उनका फूड को ऑब्जॉर्व करना, देन उनका ब्लड वेसल को ट्रांसपोर्ट करना, और फिर ब्लड वेसल का बॉडी के अदर ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना, इस प्रोसेस को असिमिलेशन बोला जाता है। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें ग्लूकोज क्या करता है, विघटित हो जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और फिर उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. जो हमारा फूड अनअब्जॉर्ब होता है, अवशोषित जिसको नहीं किया जा सकता, या अनडाइजेस्टेड होता है, जो नहीं पचता, वो क्या कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में वो फिर चला जाता है। अब बड़ी आंत में उसका क्या होता है, आइए देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टन देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी बड़ी आंत जो होती है वो चौड़ी होती है, और पर वो छोटी आंत से छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे क्या करती है हमारी बड़ी आंत, जो कुछ सॉल्ट्स को और वाटर को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। द रिमेन वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। कुछ हमारे जो फूड मटेरियल में से जो वाटर और सॉल्ट्स को उसने अब्जॉर्ब किया है उनको क्या करती है, वो मलाशय से बाहर निकाल देती है। द फेकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारा फेकल अर्ध ठोस जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम वो रिलीज़ होता रहता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो वो अनस के थ्रू क्या करता है, समय समय पर रिलीज होता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड इगिशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एगिशन इसको बोलते हैं, निष्कासन इसको बोला जाता है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एनएस से जुड़ी होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से घेर कर रखती है। क्या करती है, चारों तरफ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर कर रखती है, और ये लेंथ में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, पर ये चौड़ी होती है। ये कुछ पार्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए, कुछ हमारे पार्ट्स जो रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में अगर हम इसको डिस्कस करते तो हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो फिर आपको इजीली इसको याद नहीं कर पाते। तो ये आप देख लेना, जो हमारी एलिमेंट्री कनाल थी उसके सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर का कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, उसको हम जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी इसमें लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।